पारस परस कुधाति सुहाई सठ सुधरें सत्संगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का या किसी भी प्रभु का आप पूजा पाठ करते हैं और उसका फल ही आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुजी हमने ये पूजा करी, साईं सच्चरित्र पढ़ लिया, साईं चालीसा पढ़ लिया, साईं बावनी पढ़ लिया, मैं हर प्रकार का व्रत कर लिया, लेकिन पूजा का फल नहीं मिल रहा है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें हम बताना चाहते हैं जो सिम्टम होता है। देखिए, जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डायग्नोस करता है वो आपका कि आपके किस जगह पर, किस पॉइंट पर कौन सी कमी है। जब वह उसको जान लेता है तो उसी का ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ पर आज हम यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप जान लें कि जो पूजा आराधना होती है उसमें दो तीन चीज़ें आपको जानना जरूरी है। देखिए, पूजा क्या होता है? पूजा होता है एक ऊर्जा का पुंज, एनर्जी का बंडल जिसको कहते हैं, ऊर्जा का एक संग्रह होता है। और पूजा क्या होता है? माध्यम के रूप में चलती है। माध्यम, एनर्जी क्या होती है? माध्यम से चलती है। और पूजा आप अपने घर में कर रहे हो और आप कौन हो? माध्यम हो। तो जो एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है, अगर आपके अंदर सात्विकता है, पवित्रता है, सच्ची श्रद्धा और सबरी है, तो वह चीज पॉजिटिव एनर्जी आप बहुत तेज से गेन करते हो। और अब यहां पर और ध्यान देना है, अगर आप जिस घर में पूजा कर रहे हैं वहां पर कोई दोष है, वास्तु दोष है या किसी प्रकार का दोष है, तो भी वो एनर्जी जो माध्यम उस घर में आ रही है वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। वह पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी इतनी भरपूर होती है कि उस पॉजिटिव एनर्जी का जो रेज होता है वह जीरो हो जाता है। तो क्या होता है कि घर में दोष हो गया, वास्तु दोष। अब आता है कि घरों में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत प्रकार के दोष होते हैं, जैसे पितृदोष। पितृदोष होता है असामयिक, अगर किसी की असामयिक मृत्यु हुई है घर में, तो जब वह आत्मा जो है आपकी तृप्त नहीं होती है तो वह आत्मा क्या करती है? आपकी पूजा फल को खा लेती है और आपके लिए इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी ही नहीं होती हैं। अब उसके बाद आता है कि पूजा पाठ का उचित तरीका ना होना। उचित तरीका क्या होता है आप ये जान लें। अब सबसे बड़ा चीज कि जब आप पूजा करने बैठे तो पहला नंबर विचारों की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, आप अपने घर के मंदिर की स्वच्छता। इससे क्या होता है? एक सकारात्मक ऊर्जा आप तक आती है और उसी सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही हम पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पवित्रता सबसे जरूरी है और उसके बाद आसन। आसन जिस पर आप बैठते हैं और जिस पर अपने देवताओं को, अपने गुरु की प्रतिमा को आप स्थापित करते हो, वह आसन भी पवित्र होना चाहिए। बहुत लोग बिना आसन के फर्श पे बैठ गए और पूजा कर रहे हैं। तो जो एनर्जी आप गेन करते हो वो होता क्या है? जब आप डायरेक्ट फर्श पे बैठे हैं तो वो एनर्जी क्या होता है? पृथ्वीकरण हो जाता है। वह ऊर्जा तो आती है आपके माध्यम में, क्योंकि जैसे आप घरों में देखते होंगे कि जो आपके घर में लाइट आ रहा है वो तार के माध्यम से ही तो आ रहा है, कनेक्शन हुआ आपके घर में, और समस्त सर्किट में क्या है? तार है। आप उस सर्किट को ऑन करते हो, उस स्विच को ऑन करते हो, बल्ब जल गया, फैन चल गया, एसी चल गई, जो भी आपके पास है। तो होता क्या है? वो किसी ना किसी माध्यम में चलता है। तो आपके माध्यम में तो आ रही है, लेकिन जब आपके नीचे आसन नहीं है तो वह कहाँ चली जाए? डायरेक्ट नीचे, क्योंकि उसको तो और माध्यम मिल रहा है, वो वहां पर पृथ्वीकरण हो रहा है। तो इस कारण से भी पूजा का फल नहीं मिलता है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज, और आप लोग जब तक अपने घरों में समझ पाते हैं कि पूजा का फल नहीं मिल रहा है तब तक काफी देर हो जाती है। तो यहां पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि पूजा का फल कैसे प्राप्त किया जाए। सबसे बड़ी चीज देखिए,
साईं बाबा की जो भी पूजा करते हैं सब जानते होंगे, दो शब्द से वाकिफ होंगे, श्रद्धा और शबरी। श्रद्धा के साथ, सब्र के साथ पूजा करनी चाहिए। कभी भी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए कि हमने तो बाबा की पूजा कर दिया, हमको तो कुछ मिला नहीं। ऐसा नहीं होता है पूजा में कि आपने अभी बाबा का नाम लिया, बाबा आपके लिए यह चीज गिरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। पूजा क्या होता है, आपको अंदर से ग्रूम करता है, आपके वातावरण को चेंज करता है, पॉजिटिविटी लाता है। और जब वह पूजा आप सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा और सबरी से करते हो तो उसका फल मिलता है, पहला चीज। दूसरा चीज, आसन जरूर रख करके पूजा करें। अगर आपके पास कोई आसन नहीं है तो कंबल है, ऊनी कंबल, तो उसको आप रख लीजिए। वह भी ऊनी कंबल को स्वच्छ माना जाता है। ऊनी कंबल रख लीजिए, उस पर बैठकर पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पूजा पाठ आप करें तो एक नियमित दिनचर्या बनाइए। देखिए, सुबह 4 बजे की पूजा, जो मॉर्निंग की ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है, 4 से 5, 3 से 4, ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त की सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर देखिए, बहुत सारे लोग आज के आधुनिक समय में क्या है, 10-10 बजे तक सो रहे हैं, लेट नाइट जग रहे हैं रात में और लेट नाइट सो रहे हैं। हो क्या रहा है कि वो उठते हैं 12 बजे और रात में सोते हैं 3 बजे, तो उनकी पूजा और उनका दिनचर्या तो सोने में चला गया। तो जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी सोने में गंवा रहा है, ऐसो आराम में गंवा रहा है, फिर उसको भगवान कहाँ मिलते हैं। वो तो बस ऐसे ही, और उसके बाद जब उसके साथ गलत होता है तो कहता है मेरा तो पूजा ही नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, मेरी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आध्यात्म आपके अंदर पेशेंस मांगता है। आध्यात्म क्या कहता है, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज, धैर्य, धर्म आपके मित्र, आपके स्त्री की परीक्षा क्या होती है, आपत्ति काल में होती है। तो आप आपत्ति काल में भी पूजा नहीं कर रहे हो, उसके पहले जब आप सुखी हो तब भी पूजा नहीं कर रहे हो, तो आपको परिणाम क्या मिलेगा। और जब यदा कदा आप कहीं पूजा भी कर रहे हो तो फिर वो परिणाम मिलता ही नहीं है। पूजा का मतलब होता है 1 मिनट आप करिए, डेली की पूजा होनी चाहिए। अपने ईश्वर को डेली याद करिए, उस ऊर्जा को आप आवाहित करते हैं जो हमारे प्रभु के रूप में है। इसीलिए रामायण में लिखा है क्या, बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का साधन करता है, बिना कानों के श्रवण करता है, बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा योगी है। तो ईश्वर क्या है, निराकार है, चराचर जगत में व्याप्त है। इसी चीज को साईं बाबा के 11 वचन में क्या कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब अनुभूति होती है, उस ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं, प्रभु को हम अनुभव कर सकते हैं, अपने सदगुरु साईं बाबा को अनुभव कर सकते हैं। वो हमारे आसपास हैं। बाबा कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव आपका होगा, देखिए पूजा में आपकी मंत्र नहीं देखा जाता, आपका भाव देखा जाता है। आप किस भाव से पूजा कर रहे हो, इसीलिए हम बार बार हर ब्लॉग में बताते हैं, सच्ची श्रद्धा और सबरी। आपका भाव अच्छा होना चाहिए। जो आपके पास है, प्रभु के श्री चरणों में बिना किसी मद अहंकार के एकदम समर्पित होकर आप खड़े होइए। अपने आप को एकदम उनके शरणागत कर दीजिए और फिर आप देखिएगा कि पूजा का फल कैसे नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और होता है कि लोगों को घर में पता है कि उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, उनके बच्चे को सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार का यज्ञ याजन हवन पूजन कभी कराते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये सब आडंबर है। लेकिन होता क्या है कि यह अदृश्य ऊर्जा जो हमारे पुरातन समय से चली आ रही है, यज्ञ याजन हवन पूजन, जो ऋग्वेद में भी आप जाएंगे तो पूजा का वर्णन मिलेगा, यजुर्वेद में जाएंगे तो यज्ञ का पूरा विधान ही आपको मिलेगा। तो उस समय के आप लोगों को समझिए, जब 5000 वर्षों तक ईश्वर की तपस्या के लिए लोग ऋषि मुनि जप करते थे, यहाँ तक हम लोगों ने वेदों में पढ़ा कि उनको बर्फ में वह जम जाते थे और फिर भी तपस्याएं करते, तब जाकर ईश्वर मिलते थे। लेकिन इस कलयुग को पूर्ण है कि 1 मिनट भी अगर आप कंसंट्रेट हो जाते हो, नैनो सेकंड,
तो ईश्वर आपके पास होते हैं। तो आप समझिए यहाँ इस कलयुग में आदमी भौतिकतावादी युग में इतना खो गया है कि नैनो सेकंड भी समय नहीं है ईश्वर को याद करने का, क्योंकि वो अपने मद में चल रहा है। उसको कुछ पैसे आ गए, बड़ी गाड़ी आ गई, तो वो सोचता है अब हमसे बड़ा कौन। लेकिन जो ईश्वर का यह दिया हुआ जीवन है वो क्षण भंगुर है। उसको जिस दिन आप जान लोगे उस दिन आप अपने प्रभु को सर्वस्व अपना न्यौछावर करके उसके शरणागत रहोगे अपने आप ही, और आपके हर कार्य फिर बनने लगेंगे। आप प्रसन्न होगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो पूजा हमेशा चीज़ों को साफ स्वच्छता, पूजा का जो नियम विधि है तरीके से, डेली का टाइम होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए पूजा का, वो करिए। और यज्ञ याजन के लिए जो हम बार बार कहते हैं, अगर घरों में ऐसी बाधाएं हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। हम आपके लिए जो भी हमारे लायक है संकल्प करके हवन पूजन होता है। आपके चाहे घर में संतान की प्राप्ति में बाधा हो, युवा बच्चे के कैरियर में बाधा हो, शादी विवाह की बाधा हो, या किसी भी प्रकार की घर में बाधाएं हों, गृह कला दाम्पत्य जीवन की दिक्कत, तो यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए जीवन में। क्योंकि ऐसे निगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए मंत्रों द्वारा एनर्जी आप तक जाती है, आप वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं भी हों। इसीलिए आपके नाम, आपके गोत्र पर संकल्प हो करके हवन होता है, तो उस पर फिर मंत्रों का जाप चलता है, फिर हवन होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान करना है। इंस्टाग्राम पर जरूर आइए, जो भी हमारे लायक हम करेंगे। एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।